SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। LLB LLM दोनों में ये केस आता है, जुडिशरी में भी केस आता है। इस केस को लेके एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि सेक्युलरिज्म में इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कही गई। क्यों कही गई, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि SR मुंबई कर्नाटका से थे। कर्नाटका के चौथे नंबर पर बनने वाले मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे SR मुंबई। ठीक है। SR मुंबई 13 अगस्त 1988 को कर्नाटका में CM बने। जनता लोक दल के साथ गठबंधन करके और CM बन गए, धूमधाम से बन गए। अब अप्रैल 21 और 1989 को, यानी एक साल भी सरकार चलाते हुए हुआ नहीं था, और जिन पार्टी के साथ गठबंधन किया था उस पार्टी के कुछ नेताओं ने दल बदल लिया, पार्टी छोड़ के चले गए। अब केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की, तो राज्यपाल ने क्या किया, सरकार को बर्खास्त कर दिया और SR मुंबई को कोई मौका नहीं दिया गया कि वो अपना बहुमत साबित करे। बिना मौका दिए उन्होंने सरकार 356 लगा दिया, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल के कहने पर, सेंटर में। अब SR मुंबई इसके खिलाफ गए, कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट आई थी। अब रिट से भी कुछ नहीं हुआ। अब रिट से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने ये मामले को लेके गए अपील में सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, 5 साल ये मामला चला। 1989 से 1994 हो गया, तब जाके इस पे कुछ डिसीजन आया। ठीक है, 5 साल लगे। अब इसमें क्या था, मैं जजमेंट में बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो 1989 से और 1994 के बीच में घटित हुई। क्या हुआ सबको पता है। 1988 में कांग्रेस सरकार थी, 1989 में जनता पार्टी की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसमें प्रधानमंत्री बने, VP सिंह जिसको बोलते हैं। ठीक है। और क्या हुआ, एक बड़ी तारीख, जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड आता है ना कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्यों आया SR मुंबई केस में? तो जो 1989 में कर्नाटका की सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया, इसी तरीके से मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें भी सेम यही हुआ कि वहाँ की सरकार, वहाँ की विधानसभाओं से नहीं पूछा गया, सीधा लगा दिया गया मनमाने ढंग से। वो कहीं ना कहीं ये बात उस समय सामने आई कि जो राष्ट्रपति जो शासन है 356, जिसका केंद्र सरकार प्रयोग करती है बार बार राज्यपाल के कहने पे, कि राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के चमचे हैं, केंद्र सरकार जैसा चाहती है वैसा वो करते हैं। तो ये हुआ। अब उधर बैठे, उधर से अब क्या हुआ, जो SR मुंबई जो केस था वो 1994 में उसकी जजमेंट आई। अब उस पे उससे जस्ट पहले आते हैं थोड़ा सा 1992 में, सबको पता 1992 में घटना, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। ठीक है। 1990 में एक रथ यात्रा शुरू की थी लाल कृष्ण अडवाणी ने, 1992 में वो अयोध्या के एंड हुई और वहाँ पे जनता इकट्ठी हुई, इतनी मात्रा में इकट्ठी हुई, हथियारों के साथ इकट्ठी हुई और बाबरी मस्जिद पे चढ़ गए, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। अब यूपी की ये बात है। अब यूपी में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, 15 दिसंबर 1992 यूपी में लग गया राष्ट्रपति शासन। अब यूपी में उस समय थी बीजेपी की सरकार, अब वहां पे सेंटर में थी कांग्रेस सरकार। अब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके साथ साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, हिमाचल में भी थी। और हुआ यूं कि
आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगे, हिंदुओं पे आरोप लगे कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया, ये पूरा एक प्लान के तहत किया गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बात पे मैं नहीं जानना चाहता, पर ये हुआ ये कि केंद्र सरकार ने अपनी गलत पावर्स को यूज करते हुए राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मध्य प्रदेश में भी लगा दिया, हिमाचल प्रदेश में भी लगा दिया, और इन सभी स्टेट्स में लगा दिया राष्ट्रपति शासन। चीजें वही हुई जो एसआर बोम्बे के साथ हुई। बॉम्बे कर्नाटका के सीएम थे, उनकी भी सरकार इसी तरीके से बर्खास्त की गई, इसी तरह से इन स्टेट्स में की गई, और ये सारे के सारे मिल गए एसआर बोम्बे केस में, सारे के सारे मिले एसआर बोम्बे केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का इस तरीके से मिसयूज नहीं किया जा सकता, इस तरीके से राज्य की सरकारें बर्खास्त नहीं की जा सकती, धर्म के नाम पे इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम का जो बटा हुआ था जिस बेस पे लग रही थी। और वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल गया है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से सेकुलरिज्म आया। और एसआर बॉम्बे वाले केस में जजमेंट यही आया कि 9 जजों की बेंच बैठी, इसमें 9 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि 356 को मनमाने ढंग से नहीं यूज किया जा सकता, ये राष्ट्रपति की निरपेक्ष शक्ति नहीं है, संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पास होना चाहिए, ये उद्घोषणा होनी चाहिए, तब जाके ये इसका यूज किया जाए। अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है तो उद्घोषणा 2 महीने तक रहेगी, अगर जब तक संसद के दोनों सदनों से पास नहीं होता। अगर संसद के दोनों सदन उसको अनुमोदित कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, उसको मान लेते हैं, तो वो आगे राष्ट्रपति शासन वो आगे चलेगा, नहीं 2 महीने। और 2 महीने बाद क्या होगा, वो उद्घोषणा खत्म हो जाएगी। जैसे ही खत्म होगी, बर्खास्त हुई सरकार वापिस आ जाएगी, वही सीएम वही कैबिनेट सब कुछ सेम रहेगी। और यही था एसआर बॉम्बे केस। एसआर बॉम्बे आज भी पार्टी चलाते हैं, कर्नाटका में है, अपोजिशन में है। अभी लास्ट 2 दिन पहले कर्नाटक में